हेलो एवरीवन। बस यीशु में आप सबको मेरा सलाम। और आज हम यीशु मसीह का एक बहुत ही मशहूर कोट यहाँ पर कोट करेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी मशकों में नई मैं नहीं भरी जा सकती, और अगर नई मैं उसमें भर दोगे तो वो मशकें खराब हो जाएंगी, वो मशकें फट सकती हैं, वो मशकें ज़ाया हो सकती हैं, और उसके साथ वो मैं भी ज़ाया हो सकती है। कुछ लोगों ने इस बारे में कभी सोचा कि पुरानी मैं की बात या नई मैं की बात जब होती है तो वो किस लिए होती है। अभी कुछ लोगों से मैं मिला, उन्होंने कहा वो मैं तो अब मशकें तो उस वक्त जो थी वो थी लेदर की, और लेदर की मशकों में उस वक्त मैं भरी जाती थी तो वो फट जाती थी। अब नया दौर है, अब नई चीजें हैं, नए टेक्निक्स हैं और नई बातें हैं, तो हम नई बातों को चलते हुए हम मैं रखने के लिए बहुत सी नई चीजें आ गई हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, खुदा का कलाम जो है वो मैं को रिप्रेजेंट करता है। मैं से उसको मुशाहबत दी गई है, और सिर्फ इसलिए दी गई है कि जो आप इंसान है वो अभी तक स्टिल लेदर में ही है। मेरी बात पर आपको शायद थोड़ी सी हंसी आए, लेकिन ये बात दुरुस्त है। इंसान ना तो अभी तक किसी धातु में बना है, जिसे कहना चाहिए कि वो किसी किसी फॉर्म में और क्रिएट हुआ ही नहीं है, वो स्टिल लेदर में है। तो खुदा का कलाम जो मैं से मुशाहबत दी गई है, सिर्फ एक कंपैरिजन दिया गया था, या एक मुशाहबत जिसे कहना चाहिए कि वो दी गई, और उसमें सिर्फ ये कहा गया कि आप जो अपने अंदर रखते हैं वो आप अगर अंदर से खाली रहेंगे तो खुदा उसमें नई अनॉइंटिंग या नया मसा भर सकता है। जब आप चर्च में या किसी और जगह जाते हैं और आप अपनी वो पुरानी चीजों को ही लेकर जा रहे होते हैं, पुरानी उन्हीं बातों को लेकर जाते हैं, पुरानी वही सोच को लेकर जाते हैं, तो खुदा उसमें नई अनॉइंटिंग नहीं भर सकता। क्योंकि खुदा को पता है कि आप किस चीज से भरकर चर्च में बैठे हैं या किस चीज से भरकर खुदा के पास आए हैं। बेहतर अल्फाजों में ये कहूंगा कि आप खुदा के हुजूर जब पहुंचे हैं तो आपके अंदर वो पुराना गुबार या वो पुरानी रंजिशें या पुरानी सोचें ही बैठी हुई हैं। इस वजह से खुदा आपको नई अनॉइंटिंग में, नए मसा में नहीं भर पाता, और उसमें गलती आपकी है। क्योंकि खुदा ये चाहता है कि आप जब खुदा के हुजूर पहुंचे तो आप पुरानी चीजों को भूल कर उस वक्त जब खुदा की हजूरी में आप मौजूद हैं तो आप खुदा से कहें कि खुदा आज मुझे कुछ नया चाहिए, आज मेरे पास नई अनॉइंटिंग होनी चाहिए, एक नया मसा, एक नया ग्रेस होना चाहिए। उस ग्रेस के साथ जो मैं जी रहा हूं वो तो है। कुछ लोग तो इस चीज को मानते भी नहीं है कि उनके पास ग्रेस है, लेकिन मैं आप सबको आज इस बात पे मोटिवेट करना चाहता हूं कि खुदा का फजल हमेशा आपके साथ होता है, और इस फजल के साथ आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे होते हैं। खुदा के फजल की बात करें तो खुदा का फजल हमेशा आपके साथ होता है। खुदा चाहता है कि हर रोज आपके ऊपर एक नई ब्लेसिंग उतरे, आसमान एक नए तौर पर खुले, और आसमान से जो एक बरकत है वो नए तौर पर आपकी जिंदगी में शामिल हो। आज का हमारा ये एक मैसेज सिर्फ आपके लिए है, इतना सा कि खुदा चाहता है कि आपके जो अंदर जो नई मैं खुदा चाहता है वो भरे, तो आपको खाली होना पड़ेगा। अपनी मशकों को ताजा दम करके आए, अपने अंदर नई अनॉइंटिंग लेने के लिए आप जब खुदा के हुजूर जमा होते हैं तो खुदा नई अनॉइंटिंग से आपको जरूर भरता है। एक छोटी सी बात के साथ मैं इख्तिताम करूंगा कि दाऊद को ये मालूम नहीं था कि उसके लिए खुदा ने क्या अनॉइंटिंग जारी की है। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, वो थी वफादारी। अपने बाप की भेड़ें वो चराता था, और अपनी बाप के भेड़ों के लिए उसके अंदर ये जज्बा था कि ये मुझे किसी ने दिया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। खुदा का कलाम भी आपके लिए इसी तरह है। आज अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और खुदा के कलाम को समझते हैं तो खुदा हर रोज नया और ताजा कलाम आपके लिए भेजता है। वो अल्फाज नए होते हैं। कभी आप दुआ में झुके हों तो आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ अल्फाज तो पुराने हैं, लेकिन कुछ अल्फाज मेरे लिए नए हैं। जब आप नए की तलाश में होते हैं तो खुदा आपको नई चीजों से भरता है। जब आप किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ नया खुदा मेरे लिए करे, तो आपके पास खुदा नई चीजें और नई बरकतें देता है। ये बात आप जहन में रखें कि जब हर दिन एक नई सुबह होती है तो हर रोज एक नई बरकत भी आपके लिए होती है।
इस बात के साथ कि खुदा हमेशा आपको नई बरकत के साथ आपको जिंदगी में हर दिन जब नया दिखाता है तो नई बरकत आपके लिए जारी करे। और दाऊद को पता भी नहीं था कि दाऊद किस वक्त बादशाह बन गया, लेकिन उस प्रोसेस से गुजरते हुए उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज आपकी जिंदगी में अगर कोई मुश्किल है, अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल तो जान ही नहीं छोड़ रही, तो मैं इस ईमान से आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आपकी इन मुश्किलों से आपकी जरूर जान छुड़ाएगा। फकत इतना सा काम आपने करना है कि आपने अपनी मशकों को खाली रखना है ताकि आपकी मशकें ताज़ा रहें, और उन मशकों में नई अनॉइंटिंग के लिए आप तलाश करें। आप खुदा की बादशाही में जब जाएंगे तो जाहिर है आपके लिए एक नई बरकत और नई अनॉइंटिंग होगी। लेकिन जब आप इस दुनिया में हैं तो इस दुनिया में रहते हुए आप खुदा की बादशाही को ढूंढें। खुदा की बादशाही बहुत नजदीक है और इसी बादशाही को हम प्रीच करते हैं। हम बताते हैं कि खुदा का कलाम ये बता रहा है कि यीशु जल्द आने वाला है। तैयारी कर लें क्योंकि खुदा बहुत जल्द आने वाला है और वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। इस ईमान से कि खुदा का कलाम आज आपको ताजगी से भर रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।